चलिए हेलो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम लोग एक नई नोटिफिकेशन वीडियो को लेकर के, इसका नाम है आधार सुपरवाइजर बम्पर भर्ती, है ना। आधार सुपरवाइजर बम्पर भर्ती, बिना परीक्षा की भर्ती, 6000 प्लस पदों पर बहाली है। इसमें महिला पुरुष दोनों के लिए, है ना। इसमें हम इसमें जानेंगे तमाम प्रकार की आधार कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होती है ना। इसमें आवेदन शुल्क, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आवेदन की संपूर्ण जानकारी, आयु सीमा और जरूरी दस्तावेज के सारे के बारे में क्या होंगे जानेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आज हम लोग, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। चलिए बिना देर करते हम लोग वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे महिला पुरुष दोनों के लिए वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ है, आधार के लिए, आधार सीडिंग के लिए, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए आपके पास, है ना। पहला एजुकेशन, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, नेशनलिटी इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक होना चाहिए, और क्या है जेंडर, मेल एंड फीमेल बोथ एलिजिबल, मतलब दोनों होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट में क्या आपका है, एज लिमिट में क्या आपका है, मिनिमम एज जो है आपका 18 साल होनी चाहिए। ओबीसी के लिए +3 ईयर्स रिस्ट्रिक्शन है, मतलब ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास का जो व्यक्ति अगर होता है तो उसके 3 साल की छूट दी गई है, और SC ST कैटेगरी वाले के लिए 5 साल की छूट दी गई है ना। ये हुआ एज, कब से एज लिया जा रहा है आपको, 10/1/2025 तक का, जनवरी 2025 तक का ऐड किया जाएगा। वैकेंसी डिटेल्स में क्या क्या है देखते हैं हम लोग जरा। देखिए वैकेंसी डिटेल्स में क्या हुआ भाई, पोस्ट में क्या आपका है, सुपरवाइजर, टोटल वैकेंसी 6000 प्लस, ऑल इंडिया लेवल, है ना। कहीं भी आपको ये जॉब आपको दी जा सकती है, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे है, सुपरवाइजर का पोस्ट है। सैलरी क्या मिलेगा आपको, तो देखिए आधार का जो प्रोसेस होता है आधार सीडिंग के लिए, आजकल क्या है, ज़्यादा डिमांडेबल आधार कार्ड चल रहा है, क्योंकि आज प्रत्येक को भारत प्रधानमंत्री मोदी सरकार के द्वारा जो है उदाई के रूल्स के द्वारा, है ना, उदाई के रूल्स के द्वारा, क्योंकि आधार कार्ड को जारी कौन करती है, उदाई करती है, उसके द्वारा सैलरी पे स्केल के लिए जो है एक नियम अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है इस पर उदाई रूल्स अप्रॉक्स 20,000 से 30,000 रुपया एक्सेप्टेड आपको सैलरी प्रदान की जाएगी, है ना। इतनी पैसे आपको मतलब मिलेंगे मंथली, पर मंथली, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला है आपका, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 0, SC ST PH के लिए 0, कोई भी शुल्क नहीं देना है, मतलब 1 रुपया भी आपको एक्स्ट्रा इसमें चार्ज नहीं लगेगा। अब जानेंगे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा हमारा, ठीक है ना। तो इसमें क्या आपका है, कोई एग्जाम नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि आपको कोई एग्जाम नहीं लेगा, और सिर्फ डायरेक्ट बहाली आपकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली, DV लिया जाएगा आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा आपसे, और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या कहता है आपसे, देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए आपको, आधार कार्ड, ID प्रूफ में 10 12 सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, सिग्नेचर स्कैन होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैलिड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर, जो आपका आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, है ना। यानी आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, जहां से आप लोग अगर आधार सेंटर पे काम कर रहे हो, ठीक है, ठीक है ना। अगर आप आधार सेंटर पे काम कर रहे हो तो आधार सेंटर पे काम करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपको उदाई जारी करती है ना, जो कि पूरे भारत में उदाई के द्वारा ही आधार कार्ड जारी किया जा रहा है। आधार कार्ड के माध्यम से ही ID प्रूफ होता है आपका, 10th और 12th का सर्टिफिकेट यूज करना है आपको, क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है ना। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास, जो लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, है ना। सिग्नेचर स्कैन कॉपी में आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप इसका यूज लगाते हैं तो। फिर क्या आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, निवास, जहाँ से कि आप बिहार के निवासी हो या झारखंड के निवासी हो या उड़ीसा के हो, तो आपको बिहार के, झारखंड के निवासी का इसमें क्या है, सर्टिफिकेट प्रयोग करना है, ठीक है ना। वैलिड ईमेल ID लगाना है, ईमेल ID को वेरीफाई करके लगाना है, जो ईमेल ID आपका लागू हो, चालू हो, उसी का यूज करना है। मोबाइल नंबर को रजिस्ट्रेशन में डालना है, और जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा और जितने भी स्कैन कॉपी होंगे उसको आपको अपलोड करनी है,
है ना। इस प्रकार से क्या आपका क्या होगा, आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बाद आपका जो है ये जारी होगा, और उदाई की वेबसाइट पे जाकर के आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। उदाई UIDAI के वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपका इसमें सारे कुछ अपलोड कॉपी में आएगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे, फुलफिल करेंगे इसे, तब जाके आपको क्या होगा, रजिस्ट्रेशन सबमिट होगा। इसमें आपको 1 रुपये का चार्ज नहीं, आपको खुद से अगर आता है करने के लिए आप खुद से भी कर सकते हैं, है ना। तो ये थी हमारी ऑनलाइन प्रोसेस, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, एक बार मैं पुनः थोड़ा सा रिवाइज कर दूं आपको, ठीक है। देखिए, आधार सुपरवाइजर बम्पर भर्ती जो बिना परीक्षा की भर्ती ली जा रही है, ये सबसे बड़ा जो है आधार उदाई के द्वारा लाया गया है। 6000 प्लस पदों पर के लिए भर्ती है। महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग आवेदन शुल्क, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आवेदन की संपूर्ण जानकारी, जरूरी दस्तावेज, आयु सीमा के बारे में जानेंगे। विशेष डिटेल के लिए हमारे ड्रीम एजुकेशन पॉइंट चैनल को आप जरूर विजिट करें एक बार। तो आप देखते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या रहने वाला है। ग्रेजुएशन होने वाले भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसके बाद क्या आपका एहसून 10/1/2025 तक 18 साल होना चाहिए। ओबीसी वालों को 3 साल छूट है, और SC/ST वालों के लिए 5 साल छूट है। वैकेंसी डिटेल में सुपरवाइजर का पोस्ट है, 6000 प्लस वैकेंसी है, जो ऑल इंडिया पोस्ट के लिए आपके लिए 20,000 से 30,000 तक की सैलरी आपको इसमें प्रदान की जाएगी, है ना। एप्लीकेशन फीस आपको 0 रुपये रहने वाला है, 1 रुपया भी आपको नहीं देना है ना। सिलेक्शन प्रोसेस नो एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली, और बाकी आपका इतने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको लागू किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आधार कार्ड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कैसे होती है, तो किस प्रकार से हम लोग, आप यहाँ पे वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में जानकारी देख रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे एक बार नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।